नमस्कार दोस्तों, लर्न विद सोनिया में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्द रूप के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी। शब्द रूप जो कि 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द रूप भी 3 प्रकार के होते हैं, अकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग तथा उकारांत पुल्लिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। अकारांत पुल्लिंग शब्द वह पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में अ का स्वर सुनाई देता है, जैसे कि देव, बालक, नर, गज इत्यादि। अब देखिए बच्चों, शब्द रूप जो है धातु रूप से भिन्न है। धातु रूप में वचन तो 3 ही होते थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द रूप में भी 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। परंतु जिस तरह धातु रूप में 3 पुरुष होते थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष, परंतु शब्द रूप में विभक्ति होती है, जो कि 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कारक भी 7 ही होते हैं, कर्ता, करम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब आप देखिए, मैं आपको एक शब्द रूप के बारे में जानकारी दूंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बालक का शब्द रूप है। अब आप ये जान लीजिए बच्चों कि अकारांत पुल्लिंग जितने भी होते हैं, चाहे वो देव हो, चाहे बालक हो, चाहे गज हो, सब एक ही प्रकार के इनके रूप चलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, समझाती हूँ। जैसे कि अगर हम बालक का शब्द रूप लें, बालक शब्द रूप प्रथमा विभक्ति में बालक में एक वचन में बालकः होता है, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकः। कर्ता कारक कौन सा है? कर्ता ने, कर्ता के साथ क्या लगेगा? ने, यानी कि ये हमें ने रिप्रेजेंट कर रहा है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमें ने रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे बालकः का मतलब एक बालक ने, द्विवचन में बालकौ का मतलब 2 बालकों ने, बहुवचन में बालकः का मतलब बहुत सारे बालकों ने, बच्चों ने। अब द्वितीय विभक्ति देखिए, जो कि कारक रिप्रेजेंट करता है करम रिप्रेजेंट करता है को। वो इस तरह से यूज करेंगे हम, एक वचन में बालकम मतलब एक बालक को, द्विवचन बालकौ ही रहेगा मतलब 2 बालक को, बहुवचन में बालकान हो जाएगा मतलब बहुत सारे बालकों को। तृतीय विभक्ति हमें करण कारक रिप्रेजेंट करता है, से के द्वारा ये हमें बताता है। जैसे कि कोई भी चीज हम किसी चीज के द्वारा करें, जैसे हम कलम से लिख रहे हैं तो हम उसमें यूज करेंगे एक वचन। अगर हम एक कलम से लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कलमेन, जैसे यहाँ बालकेन। जैसे मैंने आपको बताया, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप सब एक तरह से ही चलते हैं, तो बालकेन की जगह वहां आ जाएगा कलमेन। कलम से लिखते हैं मतलब कलम के द्वारा लिखा जाता है। द्विवचन में आएगा बालकाभ्याम मतलब 2 बालकों के द्वारा, बहुवचन में बालकई बहुत सारे बालकों के द्वारा। चतुर्थी रिप्रेजेंट करता है संप्रदान, यानी कि के लिए। एक वचन में यूज होगा बालकाय का मतलब होता है एक बालक के लिए। द्विवचन में बालकाभ्याम ही रहेगा, 2 बालकों के लिए। बहुवचन में बालकेभ्य यानी बहुत सारे बच्चों के लिए, बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान रिप्रेजेंट कारक करता है ये। इसका मतलब से या अलग होना। जैसे बालका, इसमें भी से है, तृतीया में भी से है, पर बच्चों आप कंफ्यूज मत होना। जो तृतीया वाला से है वो के द्वारा है, किसी चीज को यूज करके के द्वारा। और पंचमी का जो से है वो अलग होना, किसी चीज से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वहां हम पंचमी में जैसे यहाँ बालकात लगा था, बालक की जगह वृक्ष लगा देंगे तो बन जाएगा वृक्षात।
द्विवचन में आप देखिए बाल का भ्याम ही रहेगा, मतलब दो बालकों से अलग होना। बहुवचन में बालकेभ्यः मतलब बहुत सारे बालकों से। षष्ठी यानी कि कौन सा कारक? संबंध कारक। इसका मतलब काके की रारेरी। इसमें आप देखिए एक वचन में क्या आता है? बालकस्य। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बालक का, एक बालक का। द्विवचन बालकयोः, दो बालकों का। बहुवचन में बालका नाम, बहुत सारे बालकों का। उसके बाद आती है सप्तमी विभक्ति, यानी कि जो कौन सा कारक रिप्रेजेंट करता है? अधिकरण। अधिकरण का मतलब में और पर, दोनों, में पर। अब एक वचन में जैसे हमने लगाया बालके, बालके मतलब एक बालक में या पर। द्विवचन में बालकयोः ही होगा, सेम यही होगा, यानी कि दो बालकों में या दो घर में, कुछ भी आप जो भी पुल्लिंग शब्द हैं बालक की जगह वो लग जाएगा। जैसे कि अगर आप लगा रहे हैं नर तो यहाँ बन जाएगा नरयोः। अगर आप लगा रहे हैं गज तो यहाँ बन जाएगा गजयोः। अगर आप लगा रहे हैं देव तो यहाँ बन जाएगा देवयोः। फिर बहुवचन में बालकेषु, यानी कि बहुत सारे बालकों से। संबोधन, संबोधन रिप्रेजेंट करता है कारक हे, अरे, ओ। जैसे कि आप संबोधन, किसी को भी संबोधन करते हैं, किसी को भी बुलाते हैं, तो वहां पर एक वचन में लगेगा हे बालक या हे देव। द्विवचन में हे बालकौ, दो के लिए, दो बालक के लिए हे बालकौ या हे देवौ। बहुवचन में हे बालकः, यानी कि बहुत सारे बालक को अगर हम संबोधन कर रहे हैं तो आएगा हे बालकः या हे गजः या हे देवः। तो अब बच्चों आपने ये देखा कि शब्द रूप में सब अकरंत पुल्लिंग शब्द सब एक तरह से ही चलते हैं, सबके रूप एक तरह से ही चलते हैं, सब में विभक्तियां साथ ही होती हैं, कारक भी साथ ही होते हैं, वचन तीन ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अब आपको इसमें ट्रिक आपको बता देती हूँ। प्रत्यय आप देखिए सब में पहले लगा, क्या लगा? ह। मैंने आपको बताया था जो विसर्ग प्रत्यय लगा, इसमें विसर्ग को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ह। उसके बाद आप देखेंगे क्या लगा? बालक के आगे माँ। तो आप इसको इस तरह से लर्न करें हम। फिर इसमें आप देखिए बालक के साथ क्या लगा? एन, एन। यहाँ पर चतुर्थी में बालक के साथ क्या लगा? आए। पंचमी में बालक के साथ क्या लगा? आत। षष्ठी में बालक के साथ क्या लगा? अस्य। सप्तमी में बालक के साथ क्या लगा? ए। और फिर लास्ट में बालक का बालक ही रहेगा। तो आपने देखा, इसको लर्न करने की ट्रिक बहुत ही आसान है। सभी पुल्लिंग अकारांत शब्दों को लर्न करने की ये वाली ट्रिक है, जिसमें हम ऐसे लर्न करेंगे। हम, एन, आए, आर, अस्य, ए। हम विसर्ग का स्वर मैंने आपको पहले बताया था, विसर्ग को ह संबोधन करते हैं तो ये ह हो जाएगा। हम, एन, आए, आर, अस्य, ए। समझ गए बच्चों? तो इस वीडियो में मैंने आपको ये अकारांत पुल्लिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द सब एक तरह से ही चलेंगे। बस आपको इसकी ये ट्रिक याद करनी है। हम, एन, आए, आते, अस्य, ए सभी इसी तरह से चलेंगे। अगली वीडियो में बच्चों आपको अकारांत पुल्लिंग बताया, तो अगली वीडियो में मैं आपको अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। उसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आपको सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द लर्न हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।